सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को से हेडरिंग पढ़ चुके हैं आप और बस दिमाग में अटपट पटपट चल रही है। वर्षा योग 2023 कहाँ गुरुवर के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संघ का कहाँ हो रहा है। कुछ अटकलों के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ घोषणा हो गई है वह भी बताएंगे, पर हाँ इस बार के चतुर्मास की क्या क्या बात कहेंगे। शुरू होने वाला है 2 जुलाई से, चतुर्दशी शुरू हो जाता है और इस बार 120 दिन का नहीं 134 दिन का रहेगा श्रावण के अधिक मास के कारण। क्या गजब की बात है, यानी एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और साथ में डबल एक्स्ट्रा बोनस। इस बार है 2550वां श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक है। इस बार महोत्सव की तैयारी भी इस बार, इसलिए गजब की बातें हैं। आज बहुत खास बातें हैं इसके अंदर। श्रावण अधिक मास है और 2550वां महोत्सव। आचार्य श्री का कहाँ चतुर्मास होगा। अटकलें तो लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, सोच आप भी सकते हैं। अभी डोंगरगढ़ में विराजमान है और फिर कहाँ से कहाँ कदम चलते हैं, थड़ बहुत तेज चलते हैं। सीधा गुरुवार से शुरुआत करते हैं। केवल संभावना है, यह संघ अनियत विहारी है, पर हम सोच सकते हैं कि दिशाएं कहाँ हो सकती हैं और कहाँ अंत में होगी वह आप कुछ दिनों में जान पाएंगे। जरा अटकलों से आज शुरुआत करते हैं आचार्य श्री के चतुर्मास की संभावनाओं के साथ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज वैसे 19 साल बाद आया है दुर्लभ संयोग। कहाँ जा सकते हैं। वैसे वर्तमान में अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में इस समय विराजमान है। संभावनाएं कहाँ हैं आचार्य श्री की। सबसे पहले पड़ती है, कुछ मानते हैं तो महाराष्ट्र के रामटेक में जा सकते हैं, मुक्तागिरी मध्य प्रदेश जा सकते हैं, शिरपुर जैन महाराष्ट्र में जा सकते हैं जहां से आए थे, नेमावर में भी संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में, या फिर जहां आचार्य श्री का अनियत विहारी का जहां उनका मन होता है, जहां कदम उठते हैं। यह उनका 56वां चतुर्मास होगा। गत वर्ष शिरपुर जैन में वाशिम के अंदर चतुर्मास हुआ था। निरपक्ष श्री योग सागर जी 44वां चतुर्मास है इस बार। पिछली बार नागपुर महाराष्ट्र में, और इस बार संभावनाएं कहाँ हो सकती हैं। मुक्तागिरी की हो सकती है, शिरपुर की हो सकती है और हिंगोली की हो सकती है। 15 अप्रैल 1980 को दीक्षा हुई थी और जन्म हुआ था 13 सितंबर 1956 को। 44वां चतुर्मास है ये निरपाक्षमण श्री नियम सागर जी का। गत वर्ष सदलखा कर्नाटक यानी गुरुवर की जन्मस्थली पर जन्म वो हुआ था चतुर्मास, और इस बार संभावना है इनकी भी हरोली की, बेलगांव की, या कहें आप कोल्हापुर की। यह इनका 44 चतुर्मास। 1957 में 1 मई को जन्म और 15 अप्रैल 1980 को आपकी दीक्षा हुई थी। वर्तमान में सरकौली पंढरपुर यानी सोलापुर में विराजमान है इस समय मुनिषी उत्तम सागर जी महाराज सत्संग। और संभावना है आपके चतुर्मास की समय है हैदराबाद महानगर यानी तेलंगाना में हो सकती है, माहौल यानी सीलापुर जो जिला है सोलापुर उस जिले में हो सकती है, या सोलापुर महानगर महाराष्ट्र में भी इसकी संभावना हो सकती है। बाकी अनियत विहारी है। यह आपका 36वां चतुर्मास है। गत वर्ष एलोरा वेरूल यानी महाराष्ट्र में आपका चतुर्मास हुआ था। मुनिषी अक्षय सागर जी मुनिराज सत्संग इस समय विराजमान है धर्म नगरी कोपरगांव में आज की तारीख में, अहिल्या नगर महाराष्ट्र के अंदर। और आपकी संभावना इस 26 चतुर्मास की जो गत वर्ष आपका हुआ था गुना मध्य प्रदेश में, जहाँ चैनल महालक्ष्मी टीम भी आपसे मिलने गई थी। इस बार संभावना है इनकी महाराष्ट्र के बृहन मुंबई में हो सकता है, महाराष्ट्र के ही पुणे महानगर के वाकड़ में हो सकता है, सांगली जिला या कोल्हापुर में भी इसकी संभावनाएं बलवती हैं। हाँ, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के 25वें चतुर्मास की घोषणा हो गई है जो सागर मध्य प्रदेश में होगा इस बार। गत वर्ष टिकटोली मिरोना मध्य प्रदेश में हुआ था और आपके साथ मुनिषी निर्दोष सागर जी, मुनिषी निर्लोभ सागर जी, मुनिषी निरुपम सागर जी, दया सागर जी और एलक विवेकानंद सागर जी भी इस सागर के अंदर 2023 का ये चतुर्मास करेंगे। मुनिषी पूज्य सागर जी महाराज सत्संग इस समय विराजमान है नागपुर महानगर महाराष्ट्र के अंदर। यह इनका 25वां चतुर्मास है और गत वर्ष जो है इनका चतुर्मास के बाद इस बार संभावना जो हो रही है, इस बार इनकी चतुर्मास की संभावनाएं जो अटकलें लग रही हैं नागपुर महानगर के लिए हो रही हैं, या फिर शिरपुर वाशिम में हो रही हैं, या व्रती नगरी पुसद या कस्तूरी नगरी हिंगोली महाराष्ट्र में, या फिर अनियत विहारी की जहां इच्छा होगी गुरुवर की वहां से होगी। मुनिश्री सौम्य सागर जी का यह 20वां चतुर्मास 21 अगस्त 2004 को आपकी दीक्षा हुई थी और इस समय श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिक्षेत्र नेमगिरी
जिंतूर महाराष्ट्र में विराजमान है और इस बार संभावना चतुर्मास जो है धर्मनगरी जिंतूर में ही हो सकता है, या कस्तूरी नगरी हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर, या परभणी महाराष्ट्र, या किसी और क्षेत्र में हो आप ये सोच रहे होंगे हम कहाँ से दे रहे हैं। इसमें सहयोग मिला है हमें ब्रह्मचारी भैया तात्या भैया जी का सहयोग मिला है और हमें कई और से इन अटकलों को समावेश करने का सौभाग्य मिला है। 20वां ही चतुर्मास है इस बार मुनिश्री दुर्लभ सागर जी सत्संग का। गत वर्ष 52 गजा बड़वानी में आपका हुआ था चतुर्मास और इस बार की अटकलें जो हैं वैसे अभी समय विराजमान अंजनगिरी अंजनेरी यानी नासिक जिले में विराजमान हैं और आपकी संभावना है वही महाराष्ट्र के बृहन मुंबई नगर में या पुणे महानगर में या जलगांव में यानी महाराष्ट्र में ही आपके चतुर्मास की इस बार बलवती संभावनाएं हैं। 21 अगस्त 2000 को आपकी दीक्षा हुई थी और 22 फरवरी 1969 आपका जन्म की तारीख हुई। न्यापक्षमण मुनिश्री वीर सागर जी महाराज। गत वर्ष शहपुरा बिटौनी मध्य प्रदेश में आपका चतुर्मास हुआ था 19 और इस बार अटकलें लग रही हैं। साथ में है मुनिश्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी और शुल्लक भी बहुत हैं और आपके साथ जो संभावनाएं हैं अभी वैसे विराजमान कहाँ है अंबड जालना महाराष्ट्र के अंदर और इस बार संभावना है औरंगाबाद जिसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, या बारामती या सुसगांव पुणे में भी हो सकता है, या अंबड जालना या कोपरगांव में भी आपके इस चतुर्मास की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और हाँ घोषित हो गया 35वां चतुर्मास आरिका रत्न श्री पूर्णमती माताजी सत्संग 10 पिच्ची के साथ। गत वर्ष छत्रपति नगर इंदौर में हुआ था आपका चतुर्मास और इस बार पहली बार आपको अवसर मिल रहा है सौभाग्य इस बार अहमदाबाद नगरी को गुजरात के अंदर आपके चतुर्मास के लिए। 6 मई 1962 को जन्म हुआ आपका और दीक्षा मिली गुरुवर के हाथों 7 अगस्त 1989 को। है ना खुशी बात अहमदाबाद वालों के लिए जहां यह घोषणा हो चुकी है। कुछ अटकलें, कुछ संभावनाएं, कुछ घोषणाएं। आचार्य श्री का संग अनियत विहारी है, गुरुवर के संकेत मिलते हैं उस तरफ फटाफट विहार हो जाता है। पर लगता है ना क्या क्या संभावनाएं और फिर बाद में टिक करते हैं भाई हाँ हमने 10 में से 6 तो सही पाई। चलिए फिर मिलेंगे आपसे इन्हीं जानकारी के साथ। सादर जय जयंत।